टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो। हेलो मुकद्दस। हाँ, मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही? मैं बिजी थी। तुम बताओ क्यों फ़ोन किया? तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया है। तुम्हें पता है आज हम गए थे शादी की शॉपिंग के लिए। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ड्रेस पसंद किया है। देखना जब तुम पहनोगी ना, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी। और आज ना मुझे मोहित भी मिला था। काफी अपसेट लग रहा था बेचारा। मैंने बता दिया ना उसको कि तुम्हारा मेरा निकाह हो रहा है। अच्छा नहीं लगता ना। असद का दोस्त है, तुम्हारा कजन है। ठीक किया ना मैंने? रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। तो थोड़ी देर बात कर लो मुझसे ऐसे कुछ। हेलो मुकद्दस। पता नहीं क्या समझती है खुद को ये लड़की। मुंह कड़ा इसमें। एक बार शादी हो जाए, सारी अकड़ निकाल दूंगा उसकी। सारे बदले गिन के दूंगा। 14 तक रोशन हो जाएगी इसकी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मोमिना बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। सरमद, बहुत वक्त गुजर चुका है। इतने वक्त में तो हर तरह के जख्म भर जाया करते हैं। हर तरह के नहीं। हमारी जिंदगियां तो गुजर गई हैं। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बच्चों की जिंदगियां हैं ना, उनकी खुशियां हैं। फिर आप क्यों? कितना दर्द होता है ना मोमिना, अपने दिल को ठेस पहुंचती है जब। हाँ होता है, बहुत दर्द होता है। मुझे कभी भी इस बात से इनकार नहीं था, मगर किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा कभी कोई इरादा भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी खुशी चाहती थी। मेरी खुशी को मेरा जुर्म आप लोगों ने बनाया। मेरी खुशी को अपने अना के मुकाबिल आपने खड़ा किया था सरमद। उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और आज आप मोहित की बात नहीं सुन रहे हैं। कुदरत भी कैसे इम्तिहान लेती है। आज तुम्हारी बेटी वही सब कुछ करने जा रही है जो 27 साल पहले तुमने हमारे साथ किया था। नहीं सरमद, मेरी बेटी वो करने जा रही है जो 27 साल पहले आपकी बीवी ने किया था।
मेरी शिकस्त के जश्न में आप अपने बेटे की हार नहीं देख पा रहे हैं। 27 साल पहले लगे आपके दिल की ठेस के दर्द को अगर आप आज तक नहीं भुला पाए हैं तो अपने बेटे के दिल का दर्द तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं ना आप। अगर मोहित मेरा बेटा होता तो मैं पूरी कोशिश करती कि वो 27 साल अपने दिल में ये दर्द लेकर ना जिए। मुझे पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती रहूंगी। आप भी अपने बेटे के बारे में सोचिए प्लीज। निकाह है इस जुम्मे को शिराज का और मुक़द्दस का। ये मुक़द्दस कौन है और मोहित उसके निकाह की बात करते हुए इतना अपसेट क्यों लग रहा था? काफी अपसेट लग रहा था बेचारा। मैंने बता दिया ना उसको तुम्हारा मेरा निकाह हो रहा है। अच्छा नहीं लगता ना, असद का दोस्त है, तुम्हारा कजन है। ठीक किया ना मैंने? शिराज मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहा था? आखिर इन बातों का मतलब क्या है? वो मोहित का नाम लेकर क्या जताना चाह रहा है? तो क्या अब वो सारी उम्र मुझे मोहित के नाम का ताना देता रहेगा? मैं जानता हूँ आमना मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहती, मगर वो मोहित को बहुत मिस करती है, उसे याद करती है। वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है, मगर सिर्फ मेरी वजह से उसे दूर रहने पर मजबूर है। सरमन, क्या बात है? क्या सोच रहे हैं? I'm sorry आमना। अगर तुम मोहित को मिस करती हो तो उसे घर वापस बुला दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारा बेटा है, वो उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। सरमत, वो अभी घर मेरे साथ कभी भी नहीं आएगा। आपकी तरह जिद्दी है, आखिर आपका भी तो बेटा है ना। और वैसे भी अभी मुक़द्दस की शादी हो रही है अपने कज़न के साथ, इसी जुमे को उसका निकाह है, तो वो तो बहुत अपसेट होगा। वो मेरे साथ कभी भी घर नहीं आएगा। आप सो जाएं अभी, मुझे भी नींद आ रही है, बाद में इसके बारे में सोचते हैं। क्या वाकई मोहित अपनी मोहब्बत को भूल पाएगा या फिर मेरी तरह जिंदगी गुजारेगा?
क्या मोमना की जाति की सजा उसकी बेटी को देकर मैंने ठीक किया? क्या मोमना की गलती वाकई इतनी बड़ी थी जिसे मैंने अपनी अना का इतना बड़ा मसला बना लिया, जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे की खुशी को दांव पर लगा दिया? क्या मोहित मुझे कभी माफ कर सकेगा? सोनू, आज मोहित का ऑफिस में पहला दिन है और मैंने उसके लिए अलग से सेटअप करवाया ऑफिस में, ताकि उसके काम में कोई भी इंटरफेयर ना करे। आई होप उसे हमारा पूरा इंटीरियर और ऑफिस सेटअप जरूर पसंद आए। आई होप सो टू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप बिल्कुल लेट नहीं हुए, हम आपका इंतज़ार ही कर रहे थे। आप आए तो नाश्ता शुरू किया जाए। सो सॉरी, बस पता ही नहीं चला टाइम का। वैसे ऑफिस का आपका आज पहला दिन है, उसके लिए गुड लक। ओह थैंक यू सो मच। मुबारक हो मोहित, तुम्हें फर्स्ट डे ऑफिस का। या ऑनेस्टली थैंक यू, बल्कि ये सब कुछ तेरी वजह से पॉसिबल हुआ। कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है और मुझे पता है अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे ना तो हमारी फर्म को बहुत फ़ायदा होगा। सीरियसली। इंशाल्लाह। खाना शुरू कर दें? हाँ बिल्कुल। वरना पहले दिन ही तुम ऑफिस लेट जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बस थोड़ा और। देखें, हम पहले से कितना बेहतर चल रहे हैं। बस थोड़ी और हिम्मत कर लेंगे ना तो बगैर किसी सहारे के चल पाएंगे। बस कर दो मुकद्दस, थक गया हूँ मैं, गिर जाऊंगा। नहीं गिरेंगे, मैं हूं ना आपके साथ। चलें। माशाल्लाह, या अल्लाह, इन बहन भाई की मोहब्बत को नजर न लगे। आओ बेटा, आओ। आराम से। मुकद्दस। जी दादी। मुमना को कहो आज नाश्ता लेकर यहीं आए, हम सब मिलके नाश्ता करेंगे। और मेरा बेटा ठीक हो ना? हिम्मत रखना। नाउ दिस इज योर ऑफिस मोहित। थैंक्स यार। अरे थैंक्स किस बात का कर रहा है यार? थैंक्स तो मुझे तेरा करना चाहिए कि आज के बाद तू इस फर्म को रन करने के लिए मेरी हेल्प जो करेगा। यू नो मोहित, डैड लंदन जाने से पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट देके गए थे। ये देख, ये उसकी फाइल है। एक काम कर, तू इसे स्टडी कर ले, फिर हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर साथ काम करते हैं। मीनवाइल मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दें। चल ठीक है, मैं देखता हूँ और डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर लंच पे मिलते हैं। ओके, सी या। गुड लक। गुड लक।
क्या हो गया आपको? आपको अंदाजा भी आप क्या कह रहे हैं? वो चला जाएगा। रहने दो आमना, 4 दिन सड़कों पे खाक छानेगा, जब जेब खाली हो जाएगी तो यहीं वापस लौट आएगा। इस शहर में पैसों के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता, और अपने बाप के नाम और दौलत के बगैर इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा मेरे जाने के बाद। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहती। तुम्हें बगैर किसी सहारे के अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। कल फुप्पो और फारिस कराची आ रहे हैं, इसलिए आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। शायद इसके बाद मिलना तो दूर है, हमें शायद बात करने का मौका भी ना मिल पाए। लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारा साथ नहीं दे सकी। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं ये जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन मैं फारिस के साथ कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी गुजारना तो नहीं चाहती। लेकिन हाँ, अगर वो मेरे नसीब में लिख दिया गया है तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगी। और अल्लाह पाक से दुआ करूंगी कि फारिस के लिए मेरा दिल बदल दे। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा मेरे जाने के बाद। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहती। तुम्हें बगैर किसी सहारे के अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। इस हाल में नहीं देखना चाहती। बस और कुछ नहीं चाहती।
समीना आपा और फारिस वो यहाँ रहेंगे? हाँ, मेरी समीना आपा से फोन पर बात हो गई है। वो कह रही थी कि फारिस के साथ यहीं ठहरेंगे। और वैसे भी मुमना अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब शादी से पहले लड़का लड़की का एक साथ एक घर में रहना मुनासिब नहीं है, तो फारिस की बारात भी यहीं से जाएगी। अम्मा साथ साथ ये भी कह रही थी कि हमें पिछली सारी बातें भुला लेनी चाहिए और हंसी खुशी उनका इस्तकबाल करना चाहिए। बहरहाल मैंने उन्हें तसल्ली दिला दी, उनसे कह दिया कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बड़ी बहन है, जैसे अम्मा चाहती है वैसा ही होगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही हर चीज भुला चुका हूं। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? एतराज तो नहीं है ना? फौजिया, ये मेरी तरफ से शिराज और अमल के लिए ज्वेलरी सेट है। शुक्रिया अम्मा, लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आप तो बस शादी पे मेरे बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रख दें, मेरे लिए यही बहुत होगा। अरे ये मेरे बच्चों का हक है, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। अल्लाह मेरे बच्चों को हंसी खुशी बरतना नसीब करे। आमीन। लेकिन अम्मा, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप खुद अमल को इस घर से रुखसत करें। मेरे लिए तो घर की बड़ी आप ही है ना। तुम फिक्र ही ना करो, मैंने समीना को कह दिया है कि वो सजाद के घर से बारात लेकर आएगी और मैं तुम लोगों के साथ बारात लेके वहाँ जाऊँगी। अम्मा, ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया है। अगर शादी के दिन आप मेरे साथ होंगी तो फिर मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी फारिस का शादी से पहले यहाँ होना मुनासिब नहीं लगता है। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने आपस से पहले ही बात कर ली है। समीना की भी यही ख्वाहिश थी। तुम लोग ऐसा करना, शाम को सजाद की तरफ आ जाना, बाकी बातें भी वहीं तय कर लेंगे। ठीक है अम्मा। अच्छा आप बैठें, मैंने जो मुकद्दस के लिए बरी की शॉपिंग की है ना, मैं वो ला के आपको दिखाती हूँ। अगर कोई कमी बेशी होगी तो बता दीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। हो सके तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जोड़े तो आसमानों पे ही बनते हैं ना। हम तो सिर्फ हालात के मुताबिक कुछ फैसले करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो हुई है ना। अम्मा, आप लोग मुझे माफ कर दें। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सच, मैं सब कुछ भूल गया, आप ही भूल जाएं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और शायद आप सच ही कहती हैं, वाकई
जोड़े तो आसमानों में ही बनते हैं, उसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। और मैं अपने रब के फैसले पर शाकिर हूं। खुदा बस मेरी बच्ची के नसीब ठीक कर दे। आमीन। सज्जाद बिल्कुल ठीक कह रहा है। समीना, तुम भी पुरानी बातें दोहरा के दिल पर बोझ मत लो। आप हंसी खुशी अपने बच्चों की रुखसत करने की तैयारी पकड़ो। अल्लाह सब अच्छी करेगा। अरे रोने वाला मुंह क्यों बनाया हुआ तुमने? अभी तो रुखसती में टाइम है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, दादी देख लेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो संजीदा ही हो गई। जोड़ा देखा तुमने? हाँ मैंने देखा है, ताई जान ने दिखाया था। अच्छा है। अच्छा है? पहनोगी ना बहुत खूबसूरत लगोगी। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, चला जा तू। रात को कॉल करना, सो मत जाना। हेलो हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मोमिना, मैं आमना बोल रही हूँ। आमना, तुम ठीक हो ना? आवाज़ को क्या हुआ मानो? हेलो। एक माँ अपने इकलौते बेटे से दूर कैसे हो सकती है? तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं हो सकता। वो चला गया। आमना, मोहित घर छोड़ के चला गया। मोहित सरमद से नाराज होकर घर छोड़ के चला गया और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो मोमिना। तुम्हारी वजह से मेरी शादी सरमद से जबरदस्ती कर दी गई। तुम्हारी नादानी की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। सरमद आज भी उस बेइज्जती को नहीं भूले जो तुम शादी की रात को भाग गई थी। हेलो, सुन रही हो ना? सुन रही हूँ मामू, बोलो। हाँ सुनो, सुनना पड़ेगा। तुम सिर्फ सरमद ही नहीं, मेरे और मेरी बेटी की भी मुजरिम हो। पहले मैं इतना कुछ सह चुकी हूँ तुम्हारी वजह से, और अब तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मोमना, कभी भी नहीं। फौजे भाभी, आपको बहुत मुबारक हो। अमल को रुखसत करेंगी तो आप मुकद्दस को घर ले आएंगी। आपको बेटी की कमी का बिल्कुल एहसास नहीं होगा। बेटी को रुखसत करेंगी और बहू को घर ले आएंगी। बस समीना आपा, मैंने सोचा कि शिराज के लिए बाहर से लड़की ढूंढने से बेहतर है कि घर की बच्ची को ही बहू बना लिया जाए। इस तरह सज्जाद का भी बोझ कम हो जाएगा, उसकी फिक्र कम हो जाएगी। वरना आप तो जानती हैं कि मुकद्दस के लिए किसी अच्छे घराने से रिश्ता ढूंढना सज्जाद के लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन ये आपका बड़ापन और आला ज़र्फी है।
मुकद्दस भी तो अपनी ही बच्ची है, आखिर अपने ही अपनों के काम आएंगे ना। बस आपा, मेरी तो हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं दूसरों के काम आऊं। खैर छोड़िए, चाय पीजिए, ठंडी हो रही है, और बिस्किट भी साथ ले ले। खा रही हूँ, लेकिन अमल कहाँ है? आपने अभी से तो उसको माइयों पे नहीं बैठा दिया कहीं? अरे नहीं आपा, वो मैं बड़ी का सामान कमरे में लेके गई थी ना, तो खुशी खुशी उसको देख रही होगी, फिर उसे संभाल के आती ही होगी। चलो अच्छा। तुम सिर्फ सरमद ही नहीं, मेरे और मेरी बेटी के भी मुजरिम हो। पहले मैं इतना कुछ सह चुकी हूँ तुम्हारी वजह से, और अब तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मोमना, कभी भी नहीं।